हेलो नमस्कार मेरे साथियों। जोहार परिवार में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त स्वस्थ होंगे और सभी मित्र स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बेहतर से कर रहे होंगे दोस्तों। हम जो बात कर रहे थे सभी को तो एक बार राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, और जोहार दोस्तों, और सबसे बढ़कर राम राम दोस्तों। हम जो बात कर रहे थे कल, हमने अगली जो क्लास में बात की एमसीक्यू जो प्रश्नोत्तरी करे दोस्तों, पशु परिचर भर्ती पार्ट बी की जो बात करें, चर्चा करें उसके ऊपर दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने पशुओं से संबंधित जो नस्ल से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे गए, वो टॉप 35 प्रश्न रोज हम अभ्यास करें उन प्रश्नों का। एग्जाम से पहले हमारे ये एक दोस्तों, एग्जाम से पहले हमारा एग्जाम हो रहा है ना, ये यूँ समझ लेना आप लोग। तो हमारा जो, एक बार तो क्लास को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। आइए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पशुओं से संबंधित नस्लों के बारे में दोस्तों। तो पहला जो प्रश्न है, गाय की भारतीय संकर नस्ल है दोस्तों। गाय की भारतीय संकर नस्ल कौन सी है? इसमें दे रखा साहिवाल, कर्ण स्विच, ब्राउन स्विच, उपयुक्त सभी दोस्तों। इसमें से कौन सी ये पूछा गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? कर्ण स्विच दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर राइट होगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? करण स्विच दोस्तों। आगे चलते हैं। साहिवाल नस्ल की गाय के दूध में वसा प्रतिशत होता है दोस्तों। साहिवाल नस्ल की जो गाय होती है, उसके गाय के दूध में वसा कितना होता है, फैट कितना होता है, ये पूछा गया। साहिवाल नस्ल की गाय के दूध में वसा प्रतिशत होता है। ये ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। इसमें से एक आपको बताना है कि साहिवाल नस्ल की गाय के दूध में वसा कितना प्रतिशत होता है। फटाफट बताइए दोस्तों, कितना होता है अधिकतम? आपको ध्यान रखना, किसी भी गाय के दूध के अंदर वसा जो होता है 4.5 से लेकर प्रतिशत से लेकर 5% तक होता है दोस्तों। ये एक बात गांठ बांध के रखना है ना। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ऑप्शन जो दूसरा दे रखा है दोस्तों, दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है उसके अंदर सी लिखा हो तो आप समझ जाना वो बी है ना। तो ये हमारा सी राइट हो जाएगा, है ना। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं साहिवाल नस्ल की गाय दोस्तों, साहिवाल नस्ल की जो गाय होती है, इसकी जो मेन उद्गम या उत्पत्ति स्थल जो माना जाता है दोस्तों, वो मोंटगोमरी पाकिस्तान के अंदर स्थान है दोस्तों, वहाँ से मानी जाती है। अगर ये राजस्थान के अंदर, अगर ये और कहाँ पर पाई जाती है, भारत के अंदर कहाँ पर पाई जाती है? भारत में देखा जाए दोस्तों, राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान के अलावा ये गुजरात में पाई जाती है। गुजरात के अलावा दोस्तों ये पंजाब में पाई जाती है। और कहाँ पर पाई जाती है? पंजाब। अगर राजस्थान में और कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? एक तो श्री गंगानगर के अंदर पाई जाती है और एक हनुमानगढ़ के अंदर पाई जाती है। यहाँ पर ये गाय क्या पाई जाती है? ये गाय पाई जाती है दोस्तों। अगर इस साहिवाल नस्ल की बात करें तो इस नस्ल की त्वचा मुलायम होती है। क्या होती है? त्वचा मुलायम एवं लटकी हुई होने के कारण इसे लोला भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? साहिवाल को क्या कहते हैं? लोला भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। क्या कहते हैं? लोला। क्योंकि इसकी नस्ल की त्वचा मुलायम, इस नस्ल की त्वचा कैसी होती है? मुलायम होती, लटकी हुई होने के कारण इसे क्या कहते हैं? लोला कहते हैं दोस्तों, है ना। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना। और गाय की देसी नस्लों में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल है दोस्तों, है ना। गाय की देसी नस्लों में सर्वाधिक दूध उत्पन्न वाली नस्ल है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। और गाय की सभी नस्लों में सबसे मीठा दूध इसी में पाया जाता है। गाय की सभी नस्लों में सबसे मीठा दूध किसका पाया जाता है? तो वो पाया जाता है हमारा साहिवाल नस्ल का दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। अब चलते हैं आगे दोस्तों, है ना। एक साथ 2 3 4 प्रश्न हम लोगों ने कर लिए, आगे चलते हैं। जर्सी गाय के दूध में लेक्टोज कितना प्रतिशत होता है? जर्सी गाय के दूध में लेक्टोज कितना प्रतिशत होता है, ये पूछा गया। कितना परसेंटेज होता है? जर्सी जो गाय है, हम लोगों ने कल बात की जर्सी गाय कहाँ पाई जाती है, ये हम अगली क्लास में बात कर चुके दोस्तों। इंग्लिश चैनल के आसपास पाई जाती है ना। कहाँ पर पाई जाती है? इंग्लिश चैनल वहाँ पर इंग्लिश चैनल जर्सी द्वीप के पास पाई जाती है। तो इसके दूध के अंदर लेक्टोज की मात्रा क्या होती है, ये पूछा गया दोस्तों। फटाफट बताइए, कितनी होती है? 4 ऑप्शन दे रखे, जिसमें से हमारा जो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों? ये 4.60% है ना, ये राइट हो जाएगा।
तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, है ना। अगर इस नस्ल की बात करें हम, भारत व राजस्थान में अधिक दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है दोस्तों। और इसके बात करें दोस्तों, और जो बात की जाए तो इसका दुग्ध काल कितना होता है, 365 दिन होता है। ये अगली वाली क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं। इसका जो दुग्ध काल वो होता है कितना होता है, 365 दिन होता है। कितना होता है दोस्तों, गाय की नस्लों में सबसे सबसे लंबा दुग्ध काल किसका होता है, इसी का होता है। गाय की नस्लों में सबसे लंबा दुग्ध काल किसका होता है, इसी का होता है, पूरे साल भर, है ना दोस्तों। तो ध्यान रखना, वो कौन सी हो जाएगी, हमारी जर्सी गाय। आगे चलते दोस्तों, गो पशुओं का सामान्य तापक्रम होता है दोस्तों। किसके, गो पशुओं के सामान्य तापक्रम होता है। ये हम लोग शायद कल भी इस प्रश्न के बारे में बात कर चुके थे दोस्तों, कि गो पशुओं का सामान्य तापक्रम कितना होता है दोस्तों। फटाफट बताइए कितना होता है, 38 39 या 38 40 या फिर 39 40 या फिर 40 42 दोस्तों। छापिए, इसका आंसर छापिए आप। कितना होता है, ध्यान रखना दोस्तों, गो पशुओं का सामान्य तापक्रम कितना होता है, तो वो होता है 38 39 डिग्री सेल्सियस, है ना। इस बात का ध्यान रखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, गायों के भार ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। गायों का भार ज्ञात करने के लिए, गायों का भार ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं ना। इनका अगर गायों का भार ज्ञात करना है तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे दोस्तों, फटाफट बताइए। 1 मिनट दोस्तों, आ गया प्रश्न हमारा। कौन सा होता है ये बताऊं, कौन सा सूत्र होता है, सैगर सूत्र, अग्रवाल सूत्र, यादव सूत्र या सुंदर सेन सूत्र। बताइए दोस्तों कौन सा होता है, ध्यान रखना, अग्रवाल सूत्र, है ना। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कौन सा, अग्रवाल सूत्र। गायों के अगर भार ज्ञात करना है तो कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा आपको, अग्रवाल सूत्र दोस्तों। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सी भारवाहक नस्ल मानी जाती है दोस्तों। इसमें से कौन सी नस्ल है जो भारवाहक मानी जाती है। ऑप्शन ए जो दे रखा दोस्तों, राठी दे रखा है, साहिवाल दे रखा, गिर दे रखा, नागौरी दे रखा है ना। तो कौन सी जो नस्ल है जो भारवाहक नस्ल मानी जाती है दोस्तों, फटाफट बताइए, इसका आंसर बताइए। कल शायद इसके बारे में हम बात कर चुके हैं ना, कल इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। कौन सी होती है, नागौरी दोस्तों। नागौरी जो गाय है वो कैसी है, भारवाहक नस्ल मानी जाती है। नागौरी नस्ल की जो गाय होती है वो कैसी मानी जाती है, भारवाहक नस्ल मानी जाती है ना दोस्तों। यहाँ पर एक गाय का नाम और दे रखा, राठी नस्ल की गाय, है ना। ये मूलतः राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, ये कल मैं बात कर चुका हूँ। और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर जिले में पाई जाती है ना, इस बात का ध्यान रखना। और राजस्थान में इस गाय पर सर्वाधिक क्या हो रहा है दोस्तों, अनुसंधान हो रहा है। क्या हो रहा है, इस गाय पर सर्वाधिक क्या हो रहा है, अनुसंधान हो रहा है। किसकी बात करें हम, राठी की बात करें। आगे चलते हैं दोस्तों, दोहरे उद्देश्य वाली गाय कौन सी दोस्तों, है ना। दोहरे उद्देश्य वाली गाय कौन सी है, कल भी ये प्रश्न आया था दोस्तों। ये प्रश्न इसलिए क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये बार बार किसी एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मैं आपको बार बार करवा रहा हूँ, है ना। ये किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए, इसीलिए मैं इस प्रश्नों को क्या करवा रहा हूँ दोस्तों, बार बार करवा रहा हूँ। इस बात का ध्यान रखना। दोहरे उद्देश्य के लिए कौन सी गाय जानी जाती है, फटाफट बताइए। दोहरे उद्देश्य के लिए पूछा गया दोस्तों, कौन सी हो जाएगी, इसका जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थार पारकर राइट हो जाए। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्तों, थार पारकर। आगे चलते हैं, हीपर को कहा जाता है, कल भी बात की थी दोस्तों। हीपर क्या है, ध्यान रखना, पहले प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी, है ना। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट हो जाएगा। कल हम इसके बारे में वैसे बात कर चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी करवा दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक गाय की दूध के उद्देश्य की नस्ल है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी एक गाय की दूध के उद्देश्य की नस्ल, मतलब ओनली फॉर दूध के उद्देश्य से उसको पाला जाता है, ऐसी गाय कौन सी है। छापिए दोस्तों, कौन सी हो जाएगी, कॉकरेज हो जाएगा, नागौरी हो जाएगा, हरियाणी हो जाएगी या फिर गिर। कौन सी हो जाएगी, गिर दोस्तों। कौन सी गाय हो जाएगी, हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं,
गाय के नवजात बछड़े को क्या कहते हैं दोस्तों? सबसे बढ़िया प्रश्न है। गाय का जो नवजात जो बछड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं ना? गाय के नवजात बछड़े को हम क्या कहते हैं दोस्तों? लब कहते हैं, कॉप कहते हैं, किट कहते हैं या पिगलेट कहते हैं। तो ध्यान रखना, गाय के नवजात जो बछड़ा होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम कहेंगे, फटाफट आप छपी, आपका आंसर क्या है? कोप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कोप। क्या कहते हैं? कोप। आगे चलते हैं। 11वां जो प्रश्न दे रखा दोस्तों, संकर नस्ल की गाय की प्रथम बार मध्य में आने की औसत आयु क्या है ना? प्रथम बार मध्य में आने की औसत आयु क्या? किस नस्ल की बात करें हम दोस्तों? संकर नस्ल की बात करें तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए दे रखा 48, ऑप्शन बी दे रखा 24, ऑप्शन सी दे रखा 36, ऑप्शन डी दे रखा 15 दोस्तों। तो फटाफट बताइए कितने दोस्तों? 24। औसत आयु कितनी चाहिए आपको? 24 चाहिए। और 24 की आयु में वो क्या आती है दोस्तों? मध्य में आ जाती है। किस में आ जाती है? मध्य में आ जाती है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। 12वें जो प्रश्न आ गया हमारे प्रश्न, आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर कौन सा प्रश्न आ चुका है दोस्तों? 12वां है ना। 12वें नंबर का प्रश्न आ चुका है। राजस्थान में पाई जाने वाली सर्वोत्तम भारवाही नस्ल है दोस्तों। फटाफट बताइए। इसके बारे में शायद हम बात कर चुके हैं और भी बात कर चुके हैं। राजस्थान में पाए जाने वाले सर्वोत्तम भारवाही नस्ल कौन सी है दोस्तों? फटाफट बताइए। गिर तो हुई नहीं, मालवी भी नहीं, थार पार्क भी नहीं, तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? नागौरी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? नागौरी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। किस विदेशी नस्ल की गायों के शरीर का रंग काला और सफ़ेद होता है? यहाँ पर विदेशी गाय की बात करी गई और उसका शरीर का रंग काला और सफ़ेद होता है। ऐसी गाय कौन सी, ये पूछा गया। फटाफट बताइए दोस्तों। जर्सी, ब्राउन स्विच, आयरशायर या होलिस्टीन फ्रीजियन दोस्तों। तो कौन सी हो जाएगी? होलिस्टीन फ्रीजियन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। गाय व भैंस का औसत शारीरिक तापमान कितना होता है दोस्तों? गाय और भैंस का औसत शारीरिक तापमान कितना होता है ना। आगे चलो, इसका आंसर बताइए फटाफट। कितना होगा? कितना होगा दोस्तों? 37.0 डिग्री सेल्सियस, 39.0 डिग्री सेल्सियस, 38.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 39.5 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका जो आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 38.5 डिग्री सेल्सियस गाय व भैंस का औसत शारीरिक तापमान होता है दोस्तों, ये है ना। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए नस्ल के लक्षणों के आधार पर मवेशी की नस्ल पहचानिए दोस्तों। हाँ, यहाँ पर नीचे दिए गए नस्लों के लक्षणों के आधार पर है, लक्षण के आधार पर आपको मवेशी की नस्ल पहचानी। बाहर निकला हुआ चौड़ा और लंबा मस्तक, आगे की तरफ मुंह मोड़े हुए लंबी कान, नीलंबी कान, सफ़ेद रंग जिस पर समूचे शरीर पर गाढ़े लाल चॉकलेटी भूरे रंग के धब्बे वितरित हैं। इसमें से बताना दोस्तों, ऐसे किस, ये सारी विशेषता किस गाय की है? गिर की है, थार पारकर की, या राठे की, या मालवी की दोस्तों? बताइए किसकी होगी? एक बार और देख लो। बाहर निकला हुआ चौड़ा और लंबा मस्तक दोस्तों, आगे की तरफ मुड़े हुए लंबी नीलंबी कान दोस्तों, और सफ़ेद जिस पर समूचे शरीर पर गाढ़े लाल और चॉकलेटी भूरे रंग के धब्बे वितरित हैं। बताइए कौन सी है? गिर है, थार पारकर, राठी या मालवी दोस्तों? कौन सी हो जाएगी? तो वो कौन सी हो जाएगी? इसका जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन रहेगा। ये सारी विशेषता किसकी? गिर की, है ना। आगे चलते हैं। गोवंश के पशुओं में होती है दोस्तों, गोवंश के पशुओं में जो जोड़ियाँ होती है कितनी होती है? 9 जोड़ी पसलियाँ होती है, या फिर 13 जोड़ी पसलियाँ होती है, या फिर 18 जोड़ी पसलियाँ होती है, या 7 जोड़ी पसलियाँ होती है? फटाफट बताइए इसकी, इस गो कितने पसलियाँ होगी दोस्तों? ये एलएस एग्जाम 2016 के अंदर इस ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों, है ना। तो कितनी होती है दोस्तों? 13 जोड़ी। कितनी होती है? 13 जोड़ी पसलियाँ होती है। गोवंश के पशुओं में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है? 13 जोड़ी क्या होती है दोस्तों? पसलियाँ होती है। आगे चलते हैं। जुगाली करने वाले पशुओं में सत्य अमावस्या होता है दोस्तों। फटाफट बताइए दोस्तों। जुगाली करने वाले पशुओं में सत्य अमावस्या होता है, अमावस्या होता है ना। ऑप्शन ए दे रखा रोमन, बी दे रखा ओमेजम, सी दे रखा रेटिकुलम, और डी जो दे रखा है एबोमेजम।
फटाफट बताइए, जुगाली करने वाले पशुओं में सत्य अमावस्या होता है, क्या हो जाएगा? अबेजोम। क्या होता? अबेमेजम, है ना? क्या हो जाएगा दोस्तों? अबेमेजम। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। क्लास को लाइक कर दे फटाफट और शेयर भी कर देवे अपने सभी दोस्तों तक। और चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। इस तरह की क्लासें आप रोज़ उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी नस्ल गाय की सवाई चाल के लिए जानी जाती है दोस्तों? कल हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। साहिवाल, गिर, थारपारकर, कांकरेज। दोस्तों सवाई चाल के लिए कौन सी गाय प्रसिद्ध है? तो हम कल बात कर चुके थे इसके बारे में, कांकरेज दोस्तों। कौन से? कांकरेज। आगे चलते हैं। रुमन रुमनथी पशुओं में अमाशय का कौन सा भाग मधुमक्खी के छत्ते जैसे आकार का होता है? मतलब रुमनथी पशुओं में अमाशय का कौन सा भाग मधुमक्खी के छत्ते जैसे आकार होता है दोस्तों? जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है वैसे आकार होता है। ऐसा कौन सी गाय है, ऐसे कौन से पशुओं में अमाशय होता है दोस्तों? रुमनथी पशुओं में, है ना? तो इसका जो आंसर बताइए दोस्तों। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों जो आगे थे वो चारों दे रखे हैं। फटाफट बताइए दोस्तों। अभी हम बात कर चुके हैं, वैसे पहले बात कर चुके हैं। इसका आंसर क्या होगा? रेटिकुलम। क्या होगा दोस्तों? रेटिकुलम। क्या होगा दोस्तों? रेटिकुलम। अगर सत्य अमाशय पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? अबेमेजोम, है ना? आगे चलते हैं। 20 नंबर का जो प्रश्न आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, फटाफट बताइए। साहिवाल निम्न में से किस पशु की नस्ल है? ये तो सर सरल प्रश्न है। गाय, बकरी, भैंस, भेड़ दोस्तों। तो साहिवाल किसकी? गाय की नस्ल है ना दोस्तों? आगे चलते हैं। गोवंश की गिर नस्ल उपयुक्त तो है, मतलब कल मैं अगले वाले जो वीडियो में और बात कर जो गोवंश की गिर नस्ल कहाँ पर पाई जाती है ना, गिर नस्ल कहाँ पर पाई जाती है? फटाफट बताइए, गिर नस्ल कहाँ पर पाई जाती है? गोवंश की गिर नस्ल कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? जैसलमेर में पाई जाती है, बीकानेर में पाई जाती है, या फिर और कहाँ पर पाई जाती है? जैसलमेर, जालोर दे रखा है इसके अंदर। और बताइए दोस्तों, इसका आंसर छापिए, आप फटाफट छापिए। कल हम बात कर चुके दोस्तों, ये कल मैं बात कर चुका, ये कहाँ पर पाई जाती है? अजमेर और भीलवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। और ये मूलतः काठियावाड़ वन क्षेत्र में पाई जाती है। और भारत के अंदर जूनागढ़, भावनगर, अमरेली, गुजरात के अंदर, है ना? ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। और इसका प्रजनन केंद्र भी हम कल बात कर चुके थे गिर के, वो कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? झालावाड़। ठीक है ना? आगे चलते हैं। अच्छी नस्ल की गिर गोवंश की दुग्ध उत्पन्न क्षमता होती है दोस्तों। अच्छी नस्ल की अगर गिर गोवंश की दुग्ध उत्पन्न क्षमता कितनी होती है? 1000 से 2000 लीटर, 2000 लीटर से 2500 दोस्तों, या फिर 2500 से 4500 लीटर, या 2500 से 3100 लीटर। बताइए फटाफट, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी छापिए, क्या होगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट छापिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी क्या हो जाएगा? राइट। मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों? 2000 से लेकर 2500 लीटर गिर नस्ल की दुग्ध उत्पन्न क्षमता होती है, अच्छी नस्ल की गाय की, है ना? ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से गोवंश की कौन सी नस्ल शक्ति एवं श्रम के लिए जानी जाती है? कल भी बात कर चुके थे दोस्तों इस प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न बार बार क्यों आ रहे हैं? ये प्रश्न बार बार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में बार बार रिपीट हुए, इसलिए मैं इनको बार बार करवा रहा हूँ। तो ये कहाँ कौन सी हो जाएगी दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाए? नागौरी। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से गाय की कौन सी नस्ल भार संबंधित कार्यों के लिए नहीं है? मतलब अब नहीं पूछा गया, पहले हाँ यूँ पूछा गया था, हाँ में पूछा गया था। तो वो कौन सी हो जाएगी? नागौरी, मालवी, अमृतमहल, या राठी दोस्तों? कौन सी हो जाएगी दोस्तों? फटाफट बताइए, इसका आंसर बताइए। राठी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? राठी गाय। कौन सी हो जाएगी? राठी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? राठी, है ना? कौन सी हो जाएगी? राठी हो जाएगी दोस्तों, राठी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? राठी। तो हमारा कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा, है ना? आगे चलते हैं।
गायों में गर्भकाल होता है दोस्तों, गायों में गर्भकाल कहाँ कब से कब तक होता है ये पूछा गया। फटाफट बताइए इसका। 2300 से 335 दिन 230 दिन से लेकर 235 दिनों का होता है, या फिर 280 से 285 दिनों का, 305 से 310 दिनों का, या 315 से 320 दिनों का। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाफट बताइए। 280 से लेकर 285 दिनों का होता है। कितना होता है? 280 से लेकर 285, ये याद रखना। 280 से लेकर 285 तक गायों के अंदर गर्भकाल अवधि होती है ना। आगे चलते हैं। फ्रीजवाल गाय किसका क्रॉस है दोस्तों? सबसे अच्छा प्रश्न दोस्तों। फ्रीजवाल जो गाय है वो किसका क्रॉस है ना। तो इसका जो आंसर क्या हो जाने वाला है, ध्यान रखना। HF साहिवाल का। किसका है दोस्तों, किसका वर्जन है ये? HF साहिवाल का दोस्तों, है ना। आगे चलते हैं। गाय गाय की निम्न में से कौन सी नस्ल दुधारू नहीं है दोस्तों? दुधारू नस्ल नहीं, ये पूछा गया है। मालवी, लाल सिंधी, साहिवाल या गिर। फटाफट बताइए इसका आंसर कौन सी हो जाएगी दोस्तों। मालवी है जो, वो क्या है दोस्तों, दुधारू नहीं है। मालवी क्या हो जाएगी, वो गाय की निम्न में से कौन सी नस्ल दुधारू नहीं है, तो वो कौन सी हो जाएगी, मालवी दोस्तों। आगे चलते हैं। भारत में निम्न में से कौन सी विदेशी नस्ल गायों में सर्वाधिक संकरण किया जाता है दोस्तों? इसका आंसर बताइए दोस्तों। होलिस्टीन, जर्सी, रेड डेन, और एक नाम और देता है दोस्तों, गिर, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके वैसे पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं मित्रों। किस भारतीय गाय को लोला के नाम से भी जाना जाता है? अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बात कर चुका दोस्तों। लोला किसको कहा जाता है ना, लोला किस गाय को कहा जाता है दोस्तों? लोला किसको कहा जाता है, तो वो है दोस्तों साहिवाल। किसको? साहिवाल। हम पहले ही बात कर चुके हैं, किसको कहा जाता है, साहिवाल दोस्तों। तो आज का सेशन यहीं तक है दोस्तों। यहाँ पर पूरे प्रश्न हो चुके हैं, और आप लोगों को क्लास के अंदर जुड़ने के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। और मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं दोस्तों। और आप सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली दोस्तों, क्योंकि दीपावली भी आ रही है, और दीपावली के चक्कर में रहना मत, तैयारी करना अच्छे से। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद दोस्तों, है ना।